हम सबके मार्गदर्शक, जो कि ये पीली क्रांति पूरे सतना बस की बात नहीं है, पूरे संभाग की बात है, जिन्होंने लाया और इस कार्य को मजबूत किया, उनको मैं चाहूंगा कि अपनी बात रखेंगे। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार की जीत को एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, कि तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं ही लगा कि महफिल में आप आए तो दवा मिल गई, आप आए तो दवा मिल गई। सम्मानित साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत बंदन करेंगे माननीय हमारे रामकृष्ण पोल जी, जय संभागीय अध्यक्ष रीवा, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत बंदन करेंगे। मैं चाहूंगा हमारे बीच बैठे अतुल भाई साहब से कि सर का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद माननीय जेएस जिलाध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता गुरुओं के चरणों में सादर नमन कर जोहार करता हूं। साथ ही आदिवासी समाज में जन्मे क्रांतिकारी पुरखों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए जोहार करता हूं। साथ ही जैसा कि हम आज ये जो बैठक रखी गई है जेएस के तत्वाधान में, आगामी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की रूपरेखा को बनाने के लिए रखी गई है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें कह दी हैं, ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो अब मैं उन बातों को पुनः कहूं। हमारे सुनील रावत जी ने भी अनुशासन की बात को कहा है, पुष्पिन रावत जी ने पहनावा और अपनी वेशभूषा और जो कि समाज के हर कार्यों में फोटोग्राफी के माध्यम से सोशल मीडिया में जन जन तक पहुंचाते हैं, अतुल रावत जी ने भी अपनी बातों को नशा और पहनावा और व्यवसाय को लेकर जो अपनी बात को रखा है, निश्चित तौर पे समाज के युवाओं को उनकी बातों पर विचार करना चाहिए। साथ ही लकी रावत ने भी अपनी बातों को रखा है, आर्थिक सहयोग, वेशभूषा, अनुशासन, और सभी युवा साथियों ने एक ही बात को रखा है। उपाध्यक्ष महोदय ने भी समय और अनुशासन की बात को रखा है। पूर्व मीडिया प्रभारी ने भी जो 2 सूत्री मांगों की बात को रखा है। साथियों, अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक प्रमुख बात ये रखना चाहता हूं कि जो आदिवासी है, ना तो वो आस्तिक है ना वो नास्तिक है, आदिवासी वास्तविक है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आदिवासी समाज जैसे जन्म और मृत्यु का मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह रक्षाबंधन में भी राखी बांधने का मुहूर्त नहीं होता है। तो मेरा निवेदन है, जो भी भाई या कि बहनें रक्षाबंधन का राखी उत्सव है, उसको आप लोग समय रहते घरों में बंधवा लीजिए, ताकि जो कि जिले में रैलियां और जो ब्लॉकों से रैलियां आनी है वो समय से निकल सकें। और जो कि हमारे रामपुर बगलान से रैली का समय है 10 बजे का है, 10 और 12 के बीच में हम लोग रामपुर बगलान में रहेंगे। वहां से 12 साढ़े 12 के आसपास हम लोग निकलेंगे और लगभग 1 से 1.5 घंटे हम लोग जो कि सतना से 2 बजे की जो रैली माननीय उपाध्यक्ष महोदय और जेएस जिला की जो कमेटियों ने निर्णय लिया है, 2 बजे हम बढ़ैया से 2 बजे रैली सतना भ्रमण के लिए निकलेगी। तो मेरा सभी ब्लॉकों से निवेदन है कि लगभग 1 बजे और 1:30 बजे के बीच में आप कारगिल तिराहे पे, चाहे आपके अमरपाटन की हो, मैहर की हो, चेहरा की हो, रामपुर की हो, ये रैलियां 1 बजे के 1:30 बजे 1 से 1:30 बजे के बीच में कारगिल ढाबे के तिराहे पर सभी एकत्रित होकर बढ़ैया में 2 बजे से हम लोग सतना भ्रमण के लिए कूच करेंगे। साथ ही बातें सभी ने रखी है, मैं उस संगठन के बारे में बात रखना चाहता हूं जिस संगठन के नेतृत्व में ये कारवां बढ़ता हुआ आज यहां तक आया है। जैसे एक ऐसा सामाजिक संगठन रहा है जो खुल के समाज के साथ में, स्थितियां कोई भी रही हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शिक्षण हो या कि आर्थिक हो, एक जैसे एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो खुल के समाज के साथ रहता है। मैं अन्य संगठनों को भी देखता हूं। अभी 21 तारीख की बात है, मुझे जानकारी मिली कि वहां पे जब जेएस के नेतृत्व में हुई तो यहां से तो लोग उस आंदोलन में गए, लेकिन जैसा
छोटे बच्चे करते हैं। जब मैं भी पढ़ता था आपके रीवा में, तो जिस दिन स्कूल जाने की इच्छा ना हो, घर से मैं स्कूल जाता था, लेकिन क्या कहते हैं उसको, गुठली बंक मारना है ना, आजकल लोग बंक मारना कहते हैं। हम लोग भी जब इच्छा नहीं होती थी तो हम लोग भी स्कूल नहीं जाते थे। उस तरह हमारे सामाजिक संगठन के लोग भी करते हैं। जहां जैस का झंडा देखते हैं, कि जैस के लोगों को देखते हैं, तो उस आंदोलन से दुनिया बना लेते हैं। ऐसा समाज एक सूत्र में नहीं बन पाएगा। यदि हम आपको समाज के एक सूत्र में और एक ताकत के रूप में उभारना है, तो हम आपको एक साथ चलना होगा। साथियों, एक चीज मैं और सूचित करना चाहता हूं। जहां तक जो थोड़ी सी बिमला कोल जी को लेकर बातें आई, माननीय पुष्पेंद्र जी ने ग्रुप में डाला कि इस विषय में चर्चा होनी चाहिए, मैं उस विषय पे जैस की ओर से अपनी बात को मैं रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, और सभी युवा साथियों से, भावनाओं में बहकर किसी भी मुद्दे को गंभीरता से, जल्द गंभीरता से न लें, जब तक आप अच्छी तरह से जानकारियां न ले लें। उस दिन माननीय जैस जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व मीडिया प्रभारी और हितेश जी, आप लोग वहां बैठे थे। मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा था कि बिमला जी से पूछिए कि आप किस माध्यम से कार्यक्रम को करना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन में ना तो पार्टी होती है, ना जाति विशेष होता है। लेकिन आप लोगों ने कहा कि उनका कहना है कि हम सामाजिक माध्यम से इस आंदोलन को करना चाहते हैं। तो जब एक सामाजिक माध्यम से आंदोलन था, तो फिर पार्टी में कैसे तब्दील हो गया। और मैंने पुष्पेंद्र जी को भी कहा था, और माननीय जय जिलाध्यक्ष मेयर जी को भी कहा था कि आप लोग इसके विरोध में एक पोस्ट डालिएगा। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, क्योंकि समाज, जैस जो है समाज उस व्यक्ति का कभी सपोर्ट नहीं करेगा जो समाज के साथ गलत करेगा, स्थितियां कोई भी हो। क्योंकि जैस एक संगठन नहीं, जैस एक विचारधारा है, और युवाओं को विचारधारा से चलना है, ना कि व्यक्ति विशेष के उसमें से चलना है। इसलिए आगामी से कोई भी हो, मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि जब तक आप किसी भी मुद्दे को पूर्णतः जानकारी आप ना ले लीजिए, तब तक उसको किसी एक भव्य रूप को मत दीजिए। साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उस दिन 2 कार्यक्रम हैं। एक जैस के नेतृत्व में बाइक रैली है, स्वाभिमान यात्रा, पैदल यात्रा है, और एक जन आंदोलन है। और साथ ही उसी दिन टाउन हॉल में भी कार्यक्रम होना है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि वो भी समाज का ही कार्यक्रम है। लेकिन मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि कार्यक्रम जो टाउन हॉल का है वो मंची कार्यक्रम है। मैंने जो कुछ वरिष्ठ, मैंने उनसे निवेदन किया था कि उस कार्यक्रम को ऐसा एक रूप में ले लिया जाए कि हम यूथ की रैली भी हो जाए और साथ में आपका मंची कार्यक्रम भी हो जाए, और दोनों कार्यक्रमों में यूथ की और वरिष्ठों की सहभागिता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं यूथ की आवाज को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। मंची कार्यक्रम मैं चाहता था कि 4 बजे, 3 बजे से हो जाए, 4 बजे से हो जाए, 4:30 बजे से हो जाए, और 4 घंटे का मंची कार्यक्रम करते और पूरा यूथ आपके साथ टाउन हॉल में कंधे से कंधा मिलाकर रहता। लेकिन हमारे वरिष्ठों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो मैं चाहता हूं कि युवा साथी, आप सभी, उस दिन विश्व आदिवासी दिवस भी है और रक्षाबंधन भी है, और दोनों मुद्दों को लेकर हमने आप सबके समक्ष अपनी बातों को रख दिया है। और क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि इसके बाद नियुक्ति का भी नहीं, क्योंकि अनुशासन होता है और अनुशासन का पालन सबको करना होता है, चाहे सदस्य हो, आम जनता हो, पदाधिकारी हो। और क्योंकि आज एक जैस की सार्वजनिक बैठक थी और इसमें मैं देख पा रहा हूं कि सिर्फ जैस के लोग ही हैं, इसलिए मैं जैस के सभी पदाधिकारियों से एक सार्वजनिक तौर पे मैं माफी भी मांगना चाहता हूं अपनी ओर से। क्योंकि जो 18 जुलाई को भगदौरा में कार्यक्रम हुआ, उसमें जैस की ओर से निर्धारित हुआ कि जैस उस कार्यक्रम में सहभागिता नहीं करेगा। हमारी 17 तारीख को बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय हुआ कि जैस उस कार्यक्रम में सहभागिता नहीं करेगा। लेकिन किसी कारणवश मैं खुद उस बैठक में, उस कार्यक्रम में चला गया। इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पर आप सभी जैस पदाधिकारियों से
और कार्यकर्ताओं सदस्यों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आगे से जो भी जायज का निर्णय होगा, अनुशासन में रहकर जो निर्णय होगा, उस निर्णय में रहकर हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो कि आपने